हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुबोध विधवा। इस वीडियो से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एक ढेर सारा कन्फ्यूजन ये रहता है कि किस बाउल का क्या उच्चारण निकलेगा। एक बाउल का भी वही उच्चारण निकलता है, वही दूसरे बाउल का निकलता है, वही तीसरे का भी निकलता है। तो चलिए आज से हम लोग एक निश्चित कन्फ्यूजन को दूर करना शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि हमारे 5 बाउल्स होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। इनके सबकी अपनी अपनी ध्वनियाँ हैं, सबके अपने अपने उच्चारण हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे ए से, फिर हम लोग ई का, आई का, ओ का, यू का सभी बाउल्स का उच्चारण भी एक एक करके सीखेंगे। इसके बाद हम लोग हर कंसोनेंट्स का उच्चारण सीखेंगे। इसके बाद हम लोग जो मिक्स्ड वॉवेल होते हैं, जिनको आप डिप्थोंग्स कहते हैं, इनके उच्चारण को क्रमशः एक अलग अलग क्लास में सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग को देखना है कि एक एक उच्चारण कितने होते हैं और इनमें क्या कन्फ्यूजन है। तो देखें आप, जैसे आपने देखा कि जो आपका एक बाउल ए होता है, 5 स्वरों में एक स्वर होता है आपका ए। ए को आप छोटे आ से भी उच्चारित करते हैं, कहीं पर बड़े आ से भी उच्चारित करते हैं, कहीं पर औ से उच्चारित करते हैं, कहीं पर ए से उच्चारित करते हैं, कहीं पर आय से उच्चारित करते हैं, कहीं पर ए से उच्चारित करते हैं। यानी वॉवेल 1 और इसके उच्चारण 6। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने लिखा अलाइव, अलाइव लिखा है, इसमें आपके छोटे आ का उच्चारण शुरू होता है अलाइव। बड़े आ का टास्क, यहाँ पर ए का उच्चारण छोटा आ है, यहाँ पर ए का उच्चारण बड़ा आ है, करेक्ट। यहाँ पे लिखा काल लिखा होता है, हम लोग लेके इसको बोलते हैं कॉल, औ का उच्चारण कॉल, इसमें औ का उच्चारण है। यहाँ पर ए लिखा है NAME नेम, ठीक है। इसमें देखिए ने ए का उच्चारण है इसमें ए का उच्चारण है, एक मात्रा वाला। इधर लिखा CAP कैप, कैप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कैप, का में 2 मात्रा कैप, इसमें 2 मात्रा यानी इसमें आय का उच्चारण है, ठीक है। इधर मैंने रेयर RARE ए लिखा है, इसमें रेयर ए का उच्चारण है। इट मीन्स देयर आर 6 इंग्लिश वर्ड्स एंड दे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ बाउल ए। यानी 6 शब्द लिखे मैंने, 6 शब्द में सब में ए दिया है और हर वर्ड में ए का अलग अलग उच्चारण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि ए के जो मैंने 6 उच्चारण बताए कि किसी वर्ड में आ मिलेगा छोटा, किसी वर्ड में देखो इसमें टास्क में बड़ा आ मिला, कॉल में ए का ओ मिला, नेम में ए का ए मिला, कैप में आई मिला और रेयर में ए मिला। रूल नंबर 1 कहता है, जरा गौर करें कि कोई वर्ड, यानी कोई भी वर्ड, एक वर्ड नहीं, कोई भी वर्ड जब ए से शुरू हो और ए के बाद कोई कंसोनेंट हो, कोई वर्ड जब ए से शुरू हो और ए के बाद कंसोनेंट हो तो उच्चारण छोटा आ होता है, ठीक। जैसे मैंने लिखा अलोन, ए के बाद एल है। अपीयर, देखिए इसको कैसे लिखते हैं, एलोन नहीं पढ़ते लोग, बाग बोल देते एलोन, नो, इसका सही उच्चारण है अलोन, न इसको अलोने पढ़ेंगे, पहले अलोन। हम लोग ए सीख रहे हैं, अभी हम ई की बात नहीं करेंगे। दूसरा अपीयर, ए के बाद कंसोनेंट दिया है, इसको हमने क्या पढ़ा, APPEAR, अपीयर, अपीयर पढ़ा, छोटा आ का स्वर आया। एगो नहीं पढ़ते, इसको कहते अगो, क्यों, ए के बाद मैंने क्या बताया कि जब कोई भी वर्ड ए से शुरू हो और उसके बाद व्यंजन दिया हो तो उच्चारण छोटा आ होता है। अलाइव, ए के बाद एल है, अलाइव पढ़ा हमने, इसका भी उच्चारण क्या आया, छोटा है, कैसे लिखते अलाइव, यानी छोटे आ का उच्चारण हुआ। ये रूल नंबर 1। दूसरा देखें, जब ए के बाद कोई व्यंजन आता है तो उच्चारण बड़ा आ होता है। क्या होता है, बड़ा आ। देखिए यहां मैंने क्या कहा कि जब किसी वर्ड के शुरू में ए आए और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो छोटा आ शुरू में। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब ए के बाद कोई व्यंजन आए, इसका मतलब है शुरू में नहीं,
किसी वर्ड के बीच में कहीं भी ए आए और उसके बाद कोई व्यंजन दिया है, ठीक है, तो उसका उच्चारण बड़ा आ होता है। जैसे देखें टास्क, ए के बाद क्या आया बेटा? ए के बाद आया एस, आया क्या पढ़ते? टास्क। स्टार कैसे लिखते? स्टार, बड़े आ का डंडा लग गया इसमें, स्टार। डार्क, DARK, ए के बाद आर आया, व्यंजन है, ठीक है, आप इसको लिख सकते डार्क, ठीक है। कार, सी के बाद ए और ए के बाद आया आर, यानी ए के बाद क्या आया? आर, व्यंजन आया, कैसे लिखते? बड़ा का, कार, आ होता है, बड़ा आ। फास्ट, FAST, ए के बाद क्या आया? एस आया, व्यंजन आया, कंसोनेंट आया, तो इसको बड़ा, ठीक है, फास्ट। मार्क, MARK, ए के बाद आर आया, व्यंजन आया, आपने क्या लिखा? बड़ा मा हो जाएगा इसका, मार्क। ये क्या है? मास्क, MASK, ए के बाद एस आया अर्थात कंसोनेंट आया, तो आपने बेटा क्या कर दिया? इसका मास्क। अब देखिए, आप कहीं कहीं पर आपको ये भी मिलता है कि जब ए के बाद आर आए तो वो ये वाले एग्जाम्पल मिल जाते हैं, स्टार, डार्क, कार, मार्क। लेकिन आर या एस से मतलब नहीं है, ज़्यादातर व्यंजन आए, यानी ज़्यादातर आपको कंसोनेंट मिलेगा ए के बाद, तब आपका बड़ा आ होगा। छोटे आ का उच्चारण कब होता है? जब वर्ड ए से शुरू हो उसके बाद व्यंजन आए, करेक्ट। रूल नंबर 3 देखें, जब ए के बाद वॉवेल ना दिया हो, ठीक है, समझना बात को, ये भी शुरू की बात नहीं है, शुरू में केवल छोटा आ का ही उच्चारण होगा, वो ये है। जब ए के बाद वॉवेल ना दिया हो, अर्थात क्या दिया हो? कंसोनेंट दिया हो, यानी वॉवेल ना दिया हो, इसका मतलब व्यंजन हो। जब ए के बाद कोई व्यंजन हो और उसके बाद ई दिया हो तो उच्चारण होगा ए। उदाहरण से समझिए, ए के बाद कोई स्वर ना हो यानी व्यंजन हो तो टी है, इसके बाद ई दिया हो, RATE, यानी ए के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद ई दिया हो तो उच्चारण ए होता है, एक मात्रा वाला। रेट, रेट लिखा, ये रेट का मतलब कीमत, जैसे रेट। GATE, ए के बाद टी दिया है फिर ई दिया है, यानी ए के बाद आया व्यंजन, व्यंजन के बाद आया ई, तो उच्चारण होगा ए, गेट। नेम, NAME, ए के बाद आया व्यंजन एम, एम के बाद आया ई, तो क्या हो गया इसका? नेम को कैसे लिखते? एक मात्रा लगा के, नेम। व्हाट इज योर नेम? नेम। SAME, सेम, ए के बाद आया एम व्यंजन फिर आया ई, यानी इसको ए का उच्चारण होगा, हो जाएगा सेम। ऐसे लिखते। TALE, इसको भी लिखते टेल, यही लिखते हैं। गेम, GAME, ए के बाद आया व्यंजन, व्यंजन के बाद आया ई, यानी गेम, गा में भी ए की मात्रा, गेम, करेक्ट। चौथा कहता है कि जब दो व्यंजन के बीच में ए दिया हो और उसके बाद ई ना हो। अब बात समझिए, तीसरे चौथे में क्या कॉमन है कि यहाँ पर क्या है, दो व्यंजन के बीच में ए होता है लेकिन बाद में ई दिया होता है, तब उच्चारण होता है ए। यानी ए के बाद कोई व्यंजन आए, वॉवेल ना दिया हो, लेकिन उसके बाद ई दिया हो तो ए, और अगर उसमें ई ना दिया हो, यानी जब दो व्यंजन के बीच में ए दिया हो और उसके बाद ई ना दिया हो तो उच्चारण होता है आय, यानी दो मात्रा वाला। जैसे देखें BAT, दो व्यंजन के बीच में ए आया तो बैट, बेट नहीं लिखते, बैट, दो मात्रा लिखते बैट। कैट, कैट नहीं पढ़ते, कैट, कैट। रैट, रैट, यही पढ़ते दो मात्रा वाला आए। फैट, चैट, सैंड, मैट, लैंड, लैंड नहीं लैंड, LAND, लय, ऐसे, करेक्ट। तो तीसरे चौथे में क्या है, ए और आय में क्या फर्क पड़ा? अगर ई दिया है तो ए निकला और ई नहीं दिया है तो ए का उच्चारण अय निकला। पांचवा कहता है जब ए के बाद RE दिया हो तब आपका ए होता है, ठीक है। आप इसे यूं कह सकते हैं कि जब ए के बाद आर दिया हो और आर के बाद ई दिया हो साथ में, बात एक ही है। तो जब ए के बाद RE दिया होता है तब उच्चारण इसका हो जाता है ई। जैसे
HARE, ए के बाद आरी मिला तो हेयर कैसे लिखते, हे अर, हे अर। ए और आ हो गया शेयर, शेयर, शेयर। या में छोटा आ मिला मेयर, रेयर, रे एयर, एयर, समझ में। फेयर, फेयर, फे फा एयर, करेक्ट। तो यहाँ पर ए उच्चारण हुआ। छठवां देखें, छठवें में कहता है, छठवां नियम कहता है कि जब ए के बाद डबल एल दिया हो तो उच्चारण अ हो जाता है, अ। जैसे FALL फॉल, तो फॉल पढ़ते इसको, फॉ लग गया। CALL काल, तो इसको पढ़ते कॉल, ऐसे पढ़ते कॉल। ALL ऑल, ऐसे पढ़ते ऑल इंडिया, तो ऑल। BALL बाल, बाल नहीं कहते हैं, बॉल, क्या कहते हैं, बॉल। यानी हिंदी में लिखेंगे बॉल, इस तरीके से लिखेंगे बॉल, ठीक है। तो मित्रों ये छठवां नियम है, लेकिन इस छठवें नियम के कई अपवाद भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कह दिया कि यही होगा, तो ऐसा नहीं है, चूंकि 95% करेक्ट हैं ये, लेकिन 5% में इतने ढेर सारे मीनिंग और अपवाद हैं जो हम केवल स्टडी करके ही सीख सकते हैं। जैसे मैंने एक इसी छठवें नियम का मैं देता हूँ, मैं लिखा वॉश, WASH। अब मैं इसका नियम बना दूं कि जब ए के बाद SH दिया हो तो ओ पढ़ते हैं, तो गलत है ये, ठीक है। ये क्या है, ये जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन की डिक्शनरी में वर्ड्स देखते हैं तभी हमें क्लियर उच्चारण पता चलता है। लोग वास वास बोलते रहते, ये होता है वॉश, वही आया नियम, वही कार्य किया। ये वॉश, बोले वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम कहते ना वॉशरूम, तो ओ का उच्चारण इसमें निकलता है, ठीक है। तो ये छठवां तो केवल डबल एल के हिसाब से हमने इसको दे दिया है, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ऐसे ढेर सारे वर्ड्स होते हैं जो केवल हम सुनकर पढ़कर अपनी स्टडी से पा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मैंने बताया कि 95% बिल्कुल ये वर्ड फिक्स होते हैं जिस तरीके से आपको बताए गए हैं। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में हम लोगों ने एक और उच्चारण सीखा कि ए को 6 तरीके से उच्चारित करते हैं हम लोग, छोटा आ, बड़ा आ, ओ, ए, आय और ए, जिनके मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से छोटे आ का अलाइव, बड़े आ का टास्क, ओ का कॉल, ए का नेम, आय का कैप, रेयर का ए आपके सामने प्रस्तुत किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग अगले वीडियो में ई के उच्चारण की चर्चा करेंगे कि ई को कितने तरीके से उच्चारित किया जाता है। जिस प्रकार से ए को 6 तरीके से उच्चारित करते हैं, उसी प्रकार ई को भी हम लोग 6 बल्कि 7 तरीके से उच्चारित करते हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग ई के उच्चारण की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।